आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के। अगर आप बीसी सखी हैं और आपका जो अकाउंट है वो फिनो पेमेंट बैंक में खुला है, जो मर्चेंट अकाउंट है फिनो पेमेंट बैंक में खुला है, या आप फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट हैं, तो आपके लिए जानकारी की चीज़ है कि जो आप मर्चेंट आईडी लेने के बाद आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। जैसे जो बीसी सखी में सेलेक्टेड महिलाएं हैं जिनका फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू मर्चेंट अकाउंट खुला है, उनका ऑलरेडी पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है। जिनका पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे कि किसी ने मर्चेंट आईडी फिनो पेमेंट बैंक से लिया है अभी नया नया और उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। उसके बाद अपने ब्रांच में पता करें। उनको एक कोड होता है, वो एसएमएस करना होता है कोड। उसके बाद आपको अकाउंट खोलने का अलाउ कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो आप अपने ब्रांच में पता करें कौन सा कोड है और किस नंबर पे मैसेज करना है। उसके पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीसी सखी का तो ऑलरेडी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। तो सभी बीसी सखी महिलाएं जिनका फिनो पेमेंट बैंक में सिलेक्शन हुआ है और वो अकाउंट खोल सकती हैं। आइए हम जान लेते हैं कि वो कितने टाइप का अकाउंट खोल सकती हैं, किस अकाउंट में क्या चार्जेस लगते हैं, कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। एक एक करके हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे पहला है शुभ सेविंग अकाउंट। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। शुभ सेविंग अकाउंट तो शुभ सेविंग अकाउंट का जो की फीचर्स है वो है मंथली एवरेज जो बैलेंस है आपको कुछ नहीं मेंटेन करना। अगर आप किसी का शुभ सेविंग अकाउंट खोलती हैं अकाउंट, तो उसमें जो मंथली एवरेज होता है, मिनिमम बैलेंस जो मंथली मेंटेन करना होता है, एमएबी जो होता है वो नील होता है, कोई पैसा मेंटेन नहीं करना होता है। और जो इस पे ब्याज पड़ेगा आपको 6.25 पर एनम मिलेगा। जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा वो 6.25 पर एनम के हिसाब से आपको स्विप अकाउंट फैसिलिटी मिल जाएगी। स्विप अकाउंट फैसिलिटी मतलब कि ये जो फिनो पेमेंट बैंक है वो एक तरह से पेमेंट बैंक है, तो वो 1 लाख से ऊपर आपका डिपॉजिट रख नहीं सकता। तो इसने टाई अप किया होता है किसी दूसरे बैंक के द्वारा, पार्टनर बैंक होता है। तो जो भी आपका पैसा होता है वो पैसा आपका उस पार्टनर बैंक में वो एक तरह से एफडी की तरह रख देता है, तो उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसमें आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, रुपए प्लेटिनम कार्ड, क्लासिक डेबिट कार्ड मिल सकता है। और डेबिट कार्ड पे आपका 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा। और जो सब्सिडी आती है गैस की सब्सिडी, वो भी आप इस अकाउंट में ले सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलेगी आपको, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। 5 टाइम आप एटीएम के द्वारा, जो एटीएम आपको मिलेगा, जो डेबिट कार्ड मिलेगा, उससे आप 5 बार ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, मतलब कैश विड्रॉल 5 बार कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट है वो भी आप 25,000 तक एक महीने में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और आप अपना ब्रांच से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो वो फ्री होगा, टोटली फ्री होगा। जितनी बार आप चाहें तो कर सकते हैं। एटीएम से 5 बार है, लेकिन ब्रांच के थ्रू आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आपका जो एसएमएस अलर्ट सर्विस होता है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है उस पर जो चार्जेज जो भी कटे होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, तो उसका जो एसएमएस आता है वो भी आपको टोटली फ्री होगा। लेकिन जो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो फीस होगी वो होगी 449 रुपये आपको देनी पड़ेगी जीएसटी के साथ। आइए दूसरा जो अकाउंट है प्रथम सेविंग अकाउंट, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या फैसिलिटी है। जो प्रथम सेविंग अकाउंट है उसमें आपका जो एज है 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी आप अपना प्रथम सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं फिनो में। और डेबिट कार्ड एक्टिवेट कराना पड़ेगा इसके लिए, डेबिट कार्ड मतलब लेना ही पड़ेगा इसमें। लो मंथली एवरेज बैलेंस जो होगा वो 1,000 रुपये तक होगा। लो मंथली एवरेज जो बैलेंस है वो आप मिनिमम मतलब एक महीने में जो मेंटेन करते हैं,
मिनिमम आपको 1000 इस अकाउंट में आपको रखना ही पड़ेगा। और दूसरा जो आधार का जो सब्सिडी आता है वो भी आपका इस अकाउंट में आ सकता है, और इसमें स्विप अकाउंट फैसिलिटी भी है जिसपे 6.25 पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। डेबिट कार्ड अपना ले सकते हो आप। डेबिट कार्ड पे 2 लाख रुपए तक का आपका बीमा कवर भी होता है। आप जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब जब आप अपना ऐप के थ्रू या मोबाइल से, जैसे जो भी आपको डिवाइस मिला है उसके थ्रू अगर आप जैसे अकाउंट खोलोगे, तो उसमें डेबिट कार्ड जो लेना कंपलसरी हो जाएगा। उसमें यस नो का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ यस का ऑप्शन आता है। जब आप लैपटॉप से या पीसी से अपना अकाउंट खोलते हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि डेबिट कार्ड आप लेना चाहते हो या नहीं। डेबिट कार्ड नहीं लेते हो तो जो इंश्योरेंस की फ़ीस होती है और जो डेबिट कार्ड के चार्जेज होते हैं पर एनम जो 1 साल के बाद लगते हैं वो आपके नहीं लगेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड नहीं लेते हो तो जो आप कैश विड्रॉल करोगे वो आधार के थ्रू ही कर पाओगे, बाकी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, बस डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें जैसे लैपटॉप से करते हो और नो करके अपना अकाउंट खोलते हो तो डेबिट कार्ड नहीं लोगे तो आपको जो डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्जेज होगा और जो आपका उसके ऊपर जो इंश्योरेंस देना होता है 2 लाख का जो बीमा कवर होता है उसके भी चार्जेज आपको नहीं देने पड़ेंगे। 5 जो ट्रांजैक्शन एटीएम से आपको महीने में फ्री मिलेगी। फंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, उसके थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे। जो आपको मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग मिलेगी उसके थ्रू किसी और बैंक अकाउंट में आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर आपको नॉमिनल चार्ज लगेंगे, थोड़े बहुत ही चार्जेस लगेंगे। और स्टेटमेंट जो आप मेल पे अपने स्टेटमेंट जो मंगवाओगे अकाउंट स्टेटमेंट वो भी फ्री होगी। एसएमएस अलर्ट जो होगा वो भी टोटली फ्री ही होगा। इसमें आपका कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं देना होगा। जैसे कि आपने पहले देखा था, पहले अकाउंट जो शुभ सेविंग अकाउंट था उसमें आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ती थी। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, बट ये है कि 1000 आपको हमेशा मेंटेन करना ही पड़ेगा अपने अकाउंट में। तीसरा है सरल सैलरी अकाउंट। इसमें भी आपका जो एलिजिबिलिटी है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और इसमें सैलरी अकाउंट खोलने के लिए जो बिजनेसमैन का अकाउंट है वो भी फिनो में ही होना चाहिए, तभी जाके वो आपका सैलरी अकाउंट खोल सकता है। तो इसमें भी सारा कुछ जीरो बैलेंस की फैसिलिटी है, कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा आपको। इसमें भी स्विप अकाउंट की फैसिलिटी है। इस पर जो पर एनम जो आपको ब्याज मिलेगा वो 6.25% होगा। इसमें भी आधार जो सब्सिडी है, जो गैस की सब्सिडी है वो भी आप इस अकाउंट में ले सकते हो। इसमें जो कार्ड मिलेगा उस पर भी 2 लाख तक का बीमा कवर होगा। डेबिट कार्ड के चार्जेज अलग होते हैं जो साल भर के बाद लगते हैं, तो वो भी चाहें तो आप ले सकते हैं, या आप इसको अगर लैपटॉप या पीसी से अकाउंट खोलेंगे तो नो करके डेबिट कार्ड को, एक तरह से ऑप्शनल होता है अगर आप लैपटॉप से और पीसी से अकाउंट खोलते हो तो। 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन होगा आपका एटीएम से हर महीने। जो आप अपना मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग मिलेगी उससे जब आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे उसमें भी नॉमिनल चार्जेस, थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं। स्टेटमेंट जो आप मंथली मंगाओगे उसमें भी, इसमें भी फ्री है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें भी कोई आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं देना पड़ रहा है। आइए चौथे अकाउंट सुविधा सेविंग अकाउंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें भी आपको जो है बैलेंस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेटमेंट मंथली मंगवा सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, थोड़े बहुत ही चार्जेस लगेंगे। एसएमएस अलर्ट सर्विस आपको मिल जाएगी इस पर, बाकी इसमें भी कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं है। भविष्य सेविंग अकाउंट, 5वें अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको मंथली जो एवरेज बैलेंस होगा वो भी नील होगा, और जो सब्सिडी का बेनिफिट है गैस की सब्सिडी का वो भी आप इस अकाउंट में ले सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग आपको मिलेगी, नेट बैंकिंग मिलेगी, और एटीएम से आप महीने में 5 बार ट्रांजैक्शन फ्री, मतलब कैश विड्रॉल कर सकते हैं। 25,000 तक कैश डिपॉजिट जो होगा फ्री होगा,
और कैश विड्रॉल अगर आप फिनो बैंक के ब्रांच से करते हैं तो टोटली फ्री होगा। SMS अलर्ट जो सर्विस होगी वो फ्री होगी, लेकिन इसके लिए जो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा 349 रुपये इंक्लूसिव ऑफ GST। आइए हम लास्ट जन सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आपको नील मेंटेन करना पड़ेगा। कोई अगर आप किसी का खाता खोलते हैं तो उसमें जो बैलेंस कस्टमर जो मैं अपना बैलेंस मेंटेन करेगा उसको जीरो करना होगा, कुछ देना नहीं होगा उस पर। बैंक खाते में कुछ भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उस पर जो ब्याज मिलेगा, अगर वो 2 लाख तक पैसा अपने अकाउंट में रखता है तो 2.75% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और अगर उससे ज़्यादा है तो उसको 6.25% पर एनम का ब्याज मिल सकता है, अगर वो स्वीप अकाउंट फैसिलिटी ऑप्ट करता है तो लेता है। तो स्वीप अकाउंट जो फैसिलिटी होगी उसके पार्टनर बैंक के साथ, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो ये पेमेंट बैंक है फिनो, वो किसी और बैंक के साथ उसका टाई अप है, पार्टनर बैंक है, उसमें वो पैसा रखता है जिसपे FD की तरह आपको ब्याज देता है। LPG का सब्सिडी आप इस पर भी ले सकते हैं। आधार से जो ट्रांजेक्शन विड्रॉल होगा वो 4 विड्रॉल कर सकते हैं, फ्री होगी। 2 बार आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकती हैं। मिनी स्टेटमेंट आप नहीं ले सकती इससे, आपको 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप इसमें जन सेविंग अकाउंट खोलती हैं किसी कस्टमर का, आप जैसे अपने डिवाइस से मिनी स्टेटमेंट अगर निकालती हैं तो 10 रुपये उसके चार्जेस पड़ जाएंगे। कैश डिपॉजिट है 25,000 तक मंथली फ्री है। उसके ऊपर अगर आप किसी कस्टमर का कैश डिपॉजिट करते हैं तो 0.5% आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट और मिनिमम 5 रुपये आपको देना ही देना होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.5% और मिनिमम 5 रुपये। 4 विड्रॉल फ्री होगी पर मंथ में। इसके बाद आपको 0.5 और मिनिमम 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कैश विड्रॉल 4 बार ही आप कर सकते हैं इस अकाउंट से, अगर इस अकाउंट आपका खाता इस अकाउंट के थ्रू खुला है तो। SMS अलर्ट सर्विस जो होगी वो फ्री होगी। मोबाइल बैंकिंग आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए भी आप एनुअल जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस होगी वो 249 रुपये होगी। तो ये सारे अकाउंट थे, 6 प्रकार के अकाउंट थे जो आप फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू खोल सकते हैं। तो अभी तक आपको अगर ये पता नहीं है कि अकाउंट कैसे खोलना है तो आप अपने जो बैंक हैं ब्रांच में उनसे बात करिए और अपनी फैसिलिटी लीजिए अकाउंट खोलने की। आपको कुछ नहीं करना है। जब आप लॉगिन करेंगे अपना मित्रा ऐप जो फिनो का, उसमें सर्च में कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको सर्च करना है। सिंपल, किसी भी जिसका भी आप अकाउंट खोल रहे हैं तो सर्च में जाके कस्टमर का मोबाइल नंबर सर्च करिए। उसके बाद ऑप्शन खुल जाएगा अकाउंट ओपन करने का। अकाउंट ओपन पे क्लिक करिए और फिर ये सारे ऑप्शन आएंगे जितने भी, फिर सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो सेविंग अकाउंट में जो 6 तरह के अकाउंट आ रहे हैं उसमें ऑप्शन आएगा और आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। जो मैंने भी डिटेल बताया, जो अकाउंट के बेनिफिट्स हैं, जो की फीचर्स हैं, वो आप कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए जो ये अकाउंट खोलना है उसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला, कस्टमर को क्या चार्ज पड़ने वाला, ताकि आप अच्छे से समझा पाओ कस्टमर को। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।